अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। इंतखाबात का ऐलान हो चुका। 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं एक्सपेक्टेडली। 3 मुख्तलिफ सूरतों के अंदर इमरान खान साहब की इंतखाबात को लेकर स्ट्रेटजी क्या होगी, इंतहाई अंदर की खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि हमारे और आपके दरमियान जो इंफॉर्मेशन फ्लो का ये राब्ता है ये इंटैक्ट रहे। साथ ही साथ एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। जो घंटा या घंटे का निशान है अपने अंगूठे से उसको दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। दुआ में याद रखिए, कहीं कोई गलती कमी कोताही हो जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। 2 हमारे बेहतरीन सेगमेंट्स हैं, एक है बोलती तस्वीरें और दूसरा है वायरल बयानात। उससे पहले हम शामिल करते हैं टॉप स्टोरी ऑफ द डे को शामिल करते हैं। मेरी नजर में सबसे पहली जो स्टोरी है वो निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब का इंटरव्यू में यह बयान है कि चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार किया, ना ही शाही फरमान के जरिए रिहा कर सकते हैं। निगरान वज़ीर आज़म का कहना है कि 9 मई को फौज ने सब्र तहम्मुल से काम लिया। यहां कोई अजियत पसंद लोग नहीं कि जिन्हें चेयरमैन पीटीआई से ज़ाती बदला लेना हो। दीगर जमातें अपनी सियासी सरगर्मियों में मसरूफ हैं और पीटीआई लीडर भी अपने इलाकों में सियासी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। तो अपेरेंटली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबात के हवाले से सरगर्मियों की बात है उसके ऊपर अनवारुल हक काकड़ साहब ने कमेंट किया है। मेरे कमेंट्स इसके ऊपर रिजर्व हैं क्योंकि जहां तक बात शाही फरमान की है तो उसके ऊपर मैं किसी और वक्त पे अपना कमेंट रिजर्व रखता हूं। जब मौका आया तो जरूर इसके ऊपर कमेंट करूंगा। आज की दूसरी टॉप स्टोरी, वैसे तो उसूलन ये पहली होनी चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया 6ठी मर्तबा वर्ल्ड चैंपियन बन गया है। भारत को अपने होम ग्राउंड के ऊपर उसने नाकों चने चबवा दिए। और कमिंस का जो कमेंट था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था मैच से पहले, वो ये कि तकरीबन कोई 1,30,000 लोगों को साइलेंट करवाना हमारे लिए बड़ी कामयाबी होगी और उन्होंने वो करवा कर दे दिया। लेकिन ऐसे मौके के ऊपर जबकि होम क्राउड हो, भारत मेजबानी कर रहा हो और फिर ऑस्ट्रेलिया वहां पर जीते और भारत के वज़ीर आज़म स्टेज पर मौजूद हो, उनके साथ ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद हो और उस मौके के ऊपर जब ऑस्ट्रेलियाई कप्तान को ट्रॉफी पकड़ाई जा रही हो और ट्रॉफी देते ही नरेंद्र मोदी स्टेज से नीचे उतर जाएं बगैर किसी ओवरवेलमिंग रिस्पांस के, इससे बड़ी डिसग्रेस या डिसरिस्पेक्ट नहीं हो सकती है किसी भी ऐसी नेशन के लिए जो अपने आप को सेकुलर, लिबरल, पॉजिटिव नेशन कहलाने का नाम निहाद दावा करती है। वहां पर जो कमेंट्स के यानी कि उनके कैप्टन के जो तासुरात थे वो देखने वाले थे। मैं चाहूंगा वो तासुरात आप जरा देखिए। ये देखिए किस अंदाज से वो डिसग्रेस हुए और उन्होंने मोदी के जाने के ऊपर कितना बुरा मनाया है। तो ये स्लैप है खुद भारत के अपने मुंह के ऊपर। अगली टॉप स्टोरी हम शामिल करते हैं। तीसरी टॉप स्टोरी है जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का स्टेटमेंट। वो कहते हैं हम इलेक्शन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हैं और इंतखाबात में पीपीपी अक्सरियत लेगी। ये आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है और उन्होंने कहा कि हमें पूरा इलेक्शन कमीशन पर यकीन है और मुल्क में शफाफ इंतखाबात की तरफ इनकाद जो होने जा रहा है वो उसके लिए पॉजिटिव है। जरदारी साहब का इस मौके के ऊपर पॉजिटिव होना इस बात का गमाज है कि जरदारी साहब को ये चीज़ कम्युनिकेट कर दी गई है कि सारी लंका आपकी है, एक शरीफ खानदान को, एक आले शरीफिया को और फिर आले जरदारिया को। तो जिस मामले के ऊपर सबसे ज्यादा कंसेंट एक ऐसी पार्टी की लेनी चाहिए थी जो इस वक्त सबसे ज्यादा डिप्राइव पार्टी है, उनसे नहीं पूछा जा रहा, उनके स्टेटमेंट्स नहीं आ रहे, लेकिन ये लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो सोच लीजिए कि हालात किस नहज तक पहुंच चुके हैं। आगे चलते हैं। अब हम शामिल करते हैं अपना सेगमेंट बोलती तस्वीरें। 2 अदद बोलती तस्वीरें मेरे पास हैं जी। पहली बोलती तस्वीर वो जिन्होंने सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब को एक स्पेशल थेरेपी दी थी प्रोग्राम के अंदर, उन साहब के नाम के चिप्स बन चुके हैं और चिप्स का नाम है प्रोग्राम तो बढ़ गया। मैं चाहता कि इसकी वीडियो थोड़ी थोड़ी कहीं दिखा सकता, लेकिन क्योंकि कॉपीराइट क्लेम्स और स्ट्राइक्स की वजह से कल वाला व्लॉग भी मुझे डाउन करना पड़ा क्योंकि उसमें एक वीडियो थी, तो इस वजह से बड़ा मसला होता है हमें। तो प्रोग्राम तो बढ़ गया के नाम से एक चिप्स ब्रांड लॉन्च किया गया है, ठीक है।
یہ آپ اس کے پکچرز دیکھ سکتے ہیں, فیکٹری کے اندر وہ جو ان کے ریپرز ہوتے ہیں اس کے نکلنے کی تصاویر دیکھ سکتے ہیں. تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ عمران خان صاحب تو درکنار, دور کی بات عمران خان صاحب کی فیور میں بولنے والا جو شخص ہے, ان کا لائر ہے جس نے سینیٹر عفنان اللہ خان کی اسپیشل تھراپی کی جاوید چودھری صاحب کے پروگرام میں, اس کے نام کے چپس بننا شروع ہو گئے ہیں, ان کا جملہ وائرل ہو گیا ہے, وڑ گیا, اور پروگرام تو وڑ گیا نام کا, یہ چپس اب مارکیٹ میں دستیاب ہے. آگے چلتے ہیں جی, دوسری بولتی تصویر. یہ دوسری بولتی تصویر ہے. یہ بولتی تصویر بتا رہی ہے کہ بڑے کم کرنے پیندے نے, جداداں ویچنیاں پیندیاں نے, جداداں, ٹھیک ہے, مائک چکنے پیندے نے, تے او بھی چکنے پیندے نے, کیا کہتے ہیں ان کو, کرکٹ کی بالز بھی چکنیاں پہنیاں نے. تو اس کے بعد آپ کو چیف سلیکٹر کا درجہ ملتا ہے, مشیر وزیر اعلیٰ, نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے بعد چیف سلیکٹر کا درجہ ملتا ہے. یعنی سلیکشن کے لیے بھی آپ کو بڑے لیول کا ہیوی ویٹس اپنے آپ کو سلیکٹ کروانا پڑتا ہے. تو یہ دوسری بولتی تصویر ہے. اب وائرل بیانات پر جانے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے, اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن ہٹ کیجئے. آج کے وائرل بیانات شامل کرتے ہیں جناب. سب سے پہلا وائرل بیان حامد میر صاحب کا. سب سے پہلا وائرل بیان حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ پرویز خٹک ہو, جہانگیر ترین یا کوئی اور ہو, پی ٹی آئی کا ووٹ بینک نہیں توڑ سکتے. آپ بیلٹ پیپر سے بلے کا نشان ہٹا دیں یا پی ٹی آئی پر پابندی لگا دیں, عمران خان کی حکمت عملی تیار ہے. حامد میر, بڑا سٹیٹمنٹ, اور میں یہ حکمت عملی آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں, تو اس لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے. یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ عمران خان صاحب کس سٹریٹجی پر کارپند ہیں اور انہوں نے کیا چیز ڈیوائز کی ہے آنے والے انتخابات کے حوالے سے. ٹائم پر ہو نہ ہو یہ الگ ڈیبیٹ ہے, لیکن سٹریٹجی اندر تیار ہے. دوسرا وائرل بیان جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب. کچھ دن پہلے خبر آئی کہ علی اوان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. نہ تو انہیں کسی عدالت میں پیش کیا گیا اور نہ ہی ان کے بارے کوئی معلومات ہیں. جس حلقے سے وہ منتخب ہوئے تھے اس میں ویسے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ بھی موجود ہے. تعجب ہے کہ عین ناک کے نیچے سیاستدان غائب ہو جاتے ہیں اور معزز عدلیہ خاموش ہے. وہ تصویر بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جناب. پتہ چلتا ہے کہ اچانک صاحب جہانگیر ترین صاحب کے گھر وارد ہوتے ہیں, ان کے ارد گرد علیم خان اور باقی لوگ کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ استحکام پاکستان پارٹی جوائن کرنے کا اعلان کر دیتے ہیں. تو یہ پاکستان کی سیاست کا لیول ہے, اور پاکستان میں اگر واقعی وہ ٹھیک نہیں تھے اور وہ ان کے اوپر کوئی کرمنل چارجز ہیں تو ان کو تو جیل میں ہونا چاہیے, لیکن یہ گلے میں استحکام پاکستان پارٹی کا جو پٹا ڈالنے کے بعد ان کو ایک نئی شناخت دے دی گئی ہے, تو اس کے بعد وہ کلین ہو جاتے ہیں. دس از اے بگ کوسچن مارک. نیکسٹ وائرل بیان عیسیٰ نقوی صاحب. نواز شریف نے ہمیشہ امپائروں کو ساتھ ملا کر الیکشن جیتا ہے. اس بار امپائر ساتھ ہونے کے باوجود جیتنے کا کوئی چانس نہیں. میڈیا آپ کا, محسن نقوی آپ کا, ادارے آپ کے, پھر بھی 8 فروری کو تحریک انصاف کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور سلام ہے ایسے تمام لوگوں کو جو ابھی بھی میڈیا کے اوپر ہونے نہ ہونے کے باوجود ریالٹی آپ تک پہنچا رہے ہیں. ہم سب اس وقت ایک لمبی فہرست ہے جو ٹیلی ویژن سکرین سے آف ہو چکی ہے. تقریباً میری نظر میں کوئی 15-16 اینکرز ہیں بائی نیم جن کے کریڈیبل نام ہے اور جنہوں نے اپنی ٹی آر پی سے, اپنی ریٹنگ سے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے. وہ سب کے سب آف ہو چکے ہیں. اس کے باوجود لوگ اگر کھل کر بول رہے ہیں تو یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے. جی اگلا وائرل بیان جنید سلیم صاحب. کروڑوں روپے لگا کر سرکاری وسائل استعمال کر کے یہ بھی لوگ بیانیہ نہ بنا سکے. آخر میں ان سے پوچھیں کہ آپ کا بیانیہ ہے کیا, تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ساڈی گل ہو گئی ہے. عوام اس بیانیے پر اتنے ہی کان دھر رہی ہے جتنی شام کو تھکا ہارا شوہر بیوی کی جلی کٹی باتوں پر کان دھرتا ہے. اس وقت بیانیہ صرف اڈیالہ جیل میں بیٹھے قیدی کا چل رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, ان کو کوئی اپنی پولیٹیکل کیمپین کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی. بغیر کسی پولیٹیکل کیمپین کی زور لگائے, بغیر کسی فنڈنگ لیے, بغیر کوئی اپنے لاؤڈ سپیکرز چلائے, بغیر کوئی جلسے کیے, اس وقت بھی اگر آپ الیکشنز کا اعلان کر دیں تو آئی ایم ڈیم شور کہ عمران خان صاحب کے پاپولیرٹی گراف کے قریب بھی نہیں بھٹک سکیں گی پی ٹی آئی کی جماعت. اور ان کے اوپر جو کیس بنا ہوا ہے القادر یونیورسٹی کیس, مطلب مجھے تو بعض اوقات ہنسی آتی ہے. اس کی اگر آپ ڈیٹیلز میں جائیں تو اس کے معاملے کے اوپر تو گڈ ایجوکیشنل سروسز کے اوپر انہیں کوئی ایوارڈ ملنا چاہیے بھائی. کسی کو بھی, کوئی بھی کرتا ہے اس کو ایوارڈ ملنا چاہیے تھا. تو وہ اس کے اوپر وہ کرپشن کے چارجز بھگت رہے ہیں. بس دس از
दिस इज हाउ थिंग्स आर इन कंट्री लाइक पाकिस्तान। नेक्स्ट जी, नईम हैदर पंजोता साहब, नेक्स्ट वायरल बयान, शर्म आनी चाहिए जेकेटी यानी जहांगीर खान तरीन और अलीम खान, आपको अपने ही मुल्क के लोगों को अगवा करा के और फिर जबरदस्ती उसके गले में पार्टी का पटका डाल के फिर बड़े फखर से मुस्कुरा रहे हैं और फोटो बनवा रहे हो जैसे बड़ा किला फतह कर लिया है। शर्म से डूब मरो। नईम हैदर पंजोता साहब वकील हैं, इमरान खान साहब के बड़े क्लोज हैं। ये हो गया शेर अफजल मरवत, हो गया शुएब शाहीन, हो गया, और बहुत सारे नाम हैं जो खान साहब के साथ होते हैं। तो ये इनके कॉमेंट्स, इनके रिमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट है। आगे जी, एतजाज एहसन साहब, 55 साल हो गए वकालत करते हुए, इस तरह का जीरो केस मैंने नहीं देखा। साइफर तो बिल्कुल सिफर है, कोई इसमें न्यूक्लियर राज नहीं है, और ये वज़ीर आज़म का आईनी फरीजा है कि कोई इस तरह की चीज आए तो उसे कौम के साथ शेयर करे। क्या दुश्मन मुल्क बॉर्डर पर फौज और टैंक खड़े कर दे और वज़ीर आज़म कौम को ना बताए? वेरी वैलिड एंड एप्ट क्वेश्चन कि अगर नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो और ऐसे ही किसी वाक़े के बाद कोई गवर्नमेंट जाने लगी हो, तो क्या प्राइम मिनिस्टर की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो पब्लिक के सामने शेयर करे? बड़ा वैलिड क्वेश्चन उन्होंने उठाया। सलीम साफी साहब, नेक्स्ट वायरल बयान, नवाज शरीफ हमेशा बूट को इज्जत देकर इक्तदार में आते हैं। उनकी बुनियादी गलती यह है कि वोट को इज्जत दो के बयानिए के साथ कभी इक्तदार में नहीं आए। ये इनका पार्शल बयान लगता है मुझे बड़ा अजीब लगता है कि ये शापर शापर सा बयान है, मतलब अजीब सा है। अनवर लोधी साहब, नेक्स्ट वायरल बयान जी, नेक्स्ट वायरल बयान, वोट को इज्जत दो से हमारी बात हो गई है तक का शर्मनाक सफर। और बिल्कुल ऐसा ही है। ये बात करने से पहले 10 दफा अता तारड़ साहब को सोचना चाहिए था कि एक तो नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान में वापस आना डेफिनेटली तमाम तर माहिरीन आईन और कानून के मुताबिक बगैर किसी डील के मुमकिन था ही नहीं, और अगर हो भी गया है और अगर आपको ये लीवरेज मिल भी गई है और आपको ये श्योरिटी है या आपको ये कंफर्मेशन है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, तो कम से कम बात करने से पहले 10,000 दफा सोचें तो सही यार, अकल से काम कर लें। अकल से पैदल रहने से क्या होता है? बेनजीर शाह, वैसे मैं इनके जो कमेंट्स हैं उसका सख्त खिलाफ हूं, लेकिन ये वाला कमेंट मुझे इनका बेहतर लगा, इसलिए मैंने कहा इसका शामिल किया जाता है। बेनजीर शाह ये जियो के ऊपर बैठकर जो है बतौर तज्जियाकार कमेंट कर रही होती हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर। सबको नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्री पोल रिगिंग हो रही है। अगर किसी को नजर नहीं आ रहा तो वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। इलेक्शन कमीशन और निगरां हुकूमत इंतखाबात को मुतनाज़ बना रही है। तासुर यही है कि मुल्क में सिलेक्शन हो रही है। मैं अगेन अप्रिशिएट करूंगा ऐसे लोगों को जो इस वक्त सेंस को प्रिवेल कर रहे हैं, जहां गलत है उसको गलत कह रहे हैं, जो दुरुस्त है उसको दुरुस्त कह रहे हैं, एटलीस्ट शॉपर नहीं बने हुए, तो इसको अप्रिशिएट करने वाली बात है। अगेन नईम हैदर पंजोता साहब, अगेन ये सारे केसेस ऐसे हैं कि अगर सड़क पर जाते हुए कुत्ता गाड़ी के साथ टकरा कर मर जाए तो वो कहेंगे कि इमरान खान ने ये कत्ल करवाया है। हालात तो ऐसे बने हुए हैं भाई। इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार गया, इमरान खान पे पर्चा ठोक दो। मोदी ने कमिंस को लिफ्ट नहीं कराई, इमरान खान पे पर्चा ठोक दो, ठीक है। और फिर एक और चीज भी हो सकती है कि उधर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो पॉलिटिकल कैंपेन शुरू की है उसमें लोग ज्यादा आ रहे हैं, इमरान खान पे पर्चा ठोक दो, ठोक दो, ठोक दो। ये निगरान हुकूमत है, जैसे पिछली हुकूमत थी, ठोक दें जी, पर्चा ठोक दें। नेक्स्ट अयाज अमीर साहब, फैसला साज नून लीग को हर सूरत सहूलत फराहम कर रहे हैं, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से दूर रखा जा रहा है। ऐसे इलेक्शन के बाद कैसे इस्तेहकाम आएगा? यह बड़ा सवाल है। एक जमात के लिए खास मैदान बनाया गया है और स्टेज सेट किया जा रहा है। वेरी वैलिड, सेट कर दिया गया भाई, किया जा रहा है नहीं, सेट कर दिया गया स्टेज। रिजल्ट तक लोगों को पता है कि रिजल्ट क्या होगा, और अगर एंड टाइम पे रिजल्ट चेंज होता है तो इसको आप स्ट्रेटेजी का हिस्सा समझिएगा। नेक्स्ट वायरल बयान, ख्वाजा साद रफीक साहब जी, इन्होंने बिलावल साहब को जवाब दिया है। वो क्या है? बिलावल भुट्टो को दिल छोटा नहीं करना चाहिए बल्कि हिम्मत करनी चाहिए। बिलावल इसलिए नाराज हो रहे हैं क्योंकि उनका वज़ीर आज़म के मनसब से फासला बढ़ता जा रहा है। यानी आपका जो गुफ्त शनीद है वो पक्की है, इसलिए आप बिलावल को अब ताने मार रहे हैं और अपेरेंट एक स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। मुस्तफा नवाज खोकर साहब, कुछ दिन पहले खबर आई कि अली नवाज, बल्कि इनका तो मैं वायरल बयान पहले शामिल कर चुका हूं। चलें जी, वायरल बयानात हो गए। अब जरा हम बात कर लेते हैं इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी की। इमरान खान साहब ने स्ट्रेटजी ये डिवाइस की है कि इन केस इंतखाबात में पीटीआई पर बैन नहीं लगता। पहली स्ट्रेटजी, पीटीआई पर बैन नहीं लगता और बल्ले का निशान भी इंटैक्ट रहता है, तो उस सूरत में जो फ्रंट लाइन के वॉरियर्स पार्टी छोड़ चुके हैं, उसके बाद नेक्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस या सेकंड थर्ड रॉ के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनको टिकट्स दे दिए जाएंगे, उनको लड़वाया जाएगा पीटीआई के नाम पर और बल्ले के निशान के ऊपर। दूसरा, अगर पीटीआई के ऊपर बैन लगा दिया जाता है लेकिन बल्ले का निशान मौजूद रहता है, किसी और को अलॉट किया जाता है, तो अपने उम्मीदवारों को
आजाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़वाया जाएगा, वो जो थर्ड लाइन या सेकंड लाइन के अंदर मौजूद थे या जो बच्चे कुछ एक्चुअल लोगों में से हैं उनको। फिर तीसरी सूरत में बल्ले का निशान भी चला गया, पीटीआई के ऊपर खुदा ना खास्ता बैन भी हो गया, और फिर आपके 29वीं लाइन ऑफ डिफेंस के यानी पहली, दूसरी और थर्ड टियर सबको उठा लिया गया, यानी कि उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं मिल रही निगरान हुकूमत की जानिब से, या उनके ऊपर केसेस होते हैं जिस तरह मुख्तलिफ वाकयात के केसेस हैं। तो उस सूरत में इमरान खान ने जेल के अंदर से बैठकर स्ट्रेटजी ये डिवाइस की है कि पाकिस्तान के अंदर जितने मेन स्ट्रीम लॉयर्स हैं जो उनकी पार्टी के साथ लॉयल हैं, उनको बतौर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार किसी भी निशान के ऊपर खड़ा कर दिया जाएगा और इमरान खान साहब उनकी पुष्टपनाही कर देंगे। और जब उनकी पुष्टपनाही होगी तो उसके बाद उनकी जीत यकीनी है, उनको लगता है। तो इसलिए 200 से ज्यादा ऐसे कैंडिडेट की लिस्ट इमरान खान साहब ने तलब भी कर ली है अडियाला जेल के अंदर। तो ही हैज मेड हिज स्ट्रैटेजी। इसकी कंफर्मेशन मुख्तलिफ ज़राए से वक्त के साथ साथ होती रहेगी। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। इमरान खान साहब इसके ऊपर ऑलरेडी काम कर चुके हैं। इसमें कुछ जर्नलिस्ट भी हो सकते हैं बाय द वे, ठीक है। तो आज के व्लॉग में मैंने इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी आपके सामने शेयर की, हालात और वाकयात शेयर किए। कहीं कोई कमी कोताही रह जाए तो जरूर करेक्ट कीजिएगा। व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, और आखिर में एक बात हमेशा मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।